अब हम एक बार ज्ञानवापी चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ है, वहां से सीधा कनेक्ट है। मोइन, आप थोड़ी देर पहले हमें जब हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि बड़ी संख्या में आज नमाजी वहां पर पहुंचे हैं नमाज पढ़ने के लिए, चूंकि आज जुमा है, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या नमाज समाप्त हो गई है? क्या वातावरण है इस वक्त वहां पर? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर और आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे पहले नमाज खत्म हो चुकी है। जो नमाजी थे जिन्होंने जुमे की विशेष नमाज अदा की, वो वहां से वापस निकलकर वापस अपने घरों को जा चुके हैं। और आज मस्जिद का एक एक कोना जो है वो खचाखच नमाजियों की भीड़ से भरा हुआ था। तकरीबन 1,500 लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। और ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए विश्वनाथ धाम का जो मुख्य द्वार है, यहाँ से नमाजी अंदर दाखिल हुए थे और यहीं से बाहर निकले हैं। तो तकरीबन 1,500 लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। और नमाज के दौरान मैं भी आपको खास बात बता दूं राजेंद्र जी कि मैं भी मस्जिद के अंदर था। मैंने भी इसी मस्जिद में आज नमाज पढ़ी। और जो मस्जिद के पेश इमाम हैं, उन्होंने नमाज से पहले जो आधे घंटे की तकरीर की, बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो आपका घड़ी घड़ी इम्तिहान लिया जाता है, कदम कदम पर मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन हमें इस देश के कानून पर, इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। हम लड़ाई लड़ेंगे, अदालती लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम कतई कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बनारस की गंगा जमुनी तहजीब का जो संदेश है, जो मिसाल है, उस पर कोई आंच आए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई आंच आए। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क का अमन चैन, भाईचारा, उसको लेकर कोई खतरा पैदा हो, किसी तरीके की विवाद की नौबत नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये दर्शाने की भी कोशिश की गई, ये पैगाम देने की भी कोशिश की गई कि यहाँ पर जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं वो इसे मस्जिद ही मानते हैं। इसके पीछे एक दलील भी दी गई कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था, बल्कि वो इस बात को जानते थे कि किसी भी विवादित जगह पर नमाज नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती है, उसका कोई सवाब नहीं मिलता है। तो तमाम बातें यहाँ पर हुई। एक खास बात आपको और बता दें कि आज मस्जिद में जो अंदर का गर्भगृह का हिस्सा है वो पूरा भर गया था, बरामदा भर गया था। और उसके बाद जो खुला आंगन है, खुले आसमान के नीचे जब लोग बैठे थे तब उनके लिए भगवा रंग के त्रिपाल का इंतजाम किया गया। यानी भगवा रंग के त्रिपाल के नीचे सैकड़ों लोगों ने टोपी लगाकर खुदा की बारगाह में सजदे किए, सर झुकाए और नमाज अदा की। तो इससे खूबसूरत संदेश शायद बनारस की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, गंगा के तट से निकलकर सामने नहीं आ सकता था आज जुमे के खास दिन के मौके पर। जी, वही ना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आपने कहा आधे घंटे तक नमाज के पहले जो है ये तकरीर की गई और उसमें कहा गया कि किसी भी हालत में गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको बरकरार रखा जाएगा, लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी, लड़ाई संविधान के भीतर लड़ी जाएगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे कि अमन चैन जो है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। और आपने वहीं पर नमाज अदा की, इसलिए आपकी ये जानकारी जो है उसके बहुत विशेष मायने हैं मोइन। लेकिन कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में नमाजी वहाँ पर थे, तो ये तादाद आज जुमे के दिन क्या इस वजह से नहीं थी कि ये सर्वे का ऑर्डर है और कल से वहां पर सर्वे शुरू किए जाना है, या इस प्रकार की बातें होती रहती हैं वहां पर, या बीच बीच में किसी जुमे के दिन वहां पर तादाद बढ़ जाती है? देखिए, यहाँ पर हर जुमे को बड़ी संख्या में लोग नमाजी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, जुमे की विशेष नमाज अदा करते हैं, लेकिन 500-700 की संख्या होती है। लेकिन आज जो मेरा अनुमान है कि तकरीबन 1500 लोगों ने एक साथ जुमे की नमाज इसी ज्ञानवापी मस्जिद में अदा की। और मस्जिद का कोई भी एक कोना नहीं ऐसा था जो कि बचा होता, खाली होता। पूरी मस्जिद जो है वो नमाजियों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। और तमाम लोग ऐसे थे जो नए थे, जो शायद इस मस्जिद में मेरी तरह पहली बार आए थे। और जब नमाज खत्म हुई उसके बाद कौतूहल के साथ बाहर से लेकर अंदर तक एक एक कोने को निहारते रहे, एक एक कोने को देखते रहे और शायद ये समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या कुछ है जिसकी वजह से विवाद है, जिसकी वजह से सर्वे हो रहा है यहाँ पर। इस बात की जानकारी लेते हुए तमाम लोग दिखाई दिए। तो मेरा अपना मानना है, तो पहली बार यहाँ इस मस्जिद के अंदर गया, मेरा अपना मानना है कि सर्वे को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से तमाम लोगों के मन में कौतूहल है। और उस कौतूहल की वजह से बड़ी संख्या में आज लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे। और यही वजह है कि मस्जिद का कोना कोना नमाजियों की भीड़ से भरा हुआ था और कहीं भी जो है दिल रखने तक की जगह नहीं थी। जी 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 मोइन, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी